अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम अपना एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या दो दर्जी मुसावात। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो दर्जी मुसावात। मैंने आपको पहले बताया था कि ए बी सी वगैरह जो है ना, ये कांस्टेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। लेटर जो है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए बी सी कांस्टेंट, यानी इसकी जगह डिजिट्स भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के। तो मुतग़य्यर या वेरिएबल जो होते हैं वो एक्स वाई जेड। तो हम पढ़ रहे हैं जी क्वाड्रेटिक क्वाड्रा मीन इन्वॉल्विंग टू, यानी क्वाड्रा का मतलब जिसमें दो मुलाबिस हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो दर्जा है वो दो हो। तो वेरिएबल कौन से होते हैं? एंड वाले जो एक्स वाई जेड। तो इनमें जो एक्सपोनेंट जिसका दो होगा उसका दर्जा दो होगा। अगर किसी का एक है तो उसका दर्जा एक है। अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा 2 या 3 या इससे बढ़कर है तो वही उसका दर्जा होगा। तो हम जिन मुसावात या इक्वेशन को जो पढ़ रहे हैं, ये मैट्रिक का टॉपिक है, मैट्रिक की मैथ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मुसावात। मैंने आपको पहले बताया था कि मुसावात की एक मयारी सूरत होती है, स्टैंडर्ड फार्म होती है। तो अफसोस है कि हमारा वो एक लेक्चर जो है ना आप यूट्यूब पे अपलोड होते हुए बीच में ज़ाया हो गया, डिलीट हो गया। कोई इस किस्म का ऐसा प्रॉब्लम आया कि वो गया तो सही यूट्यूब पे, लेकिन इसके बाद उसका लिंक भी मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को शेयर किया था, लेकिन बाद में जो है ना वो डिलीट हो गया था। तो वो काफ़ी सारे दोस्त परेशान हुए होंगे बेचारे, जब उन्होंने लिंक खोला होगा तो वहाँ पे वीडियो डिलीटेड आती होगी। तो खैर ये ऑनलाइन मसला ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि अपलोड करते हुए बाज़ दफ़ा नेट चला जाता है या नेट की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस किस्म के मसाइल आते हैं। बहरहाल हम आइंदा कोशिश करेंगे ताकि आप तक लिंक भी सही पहुँचे और वीडियो भी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने पहली फॉर्म ये पढ़ी थी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्वेशन या मुसावातों को मयारी बनाना। मयारी बनाने के लिए उसकी हमने ये शक्ल लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये तो हमने पढ़ी थी, 5 इक्वेशन जो थी उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील किया था। किस तरह तब्दील किया था, बहरहाल ये बाद में हम लेक्चर शामिल कर लेंगे, अपना अपलोड करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ इक्वेशन थ्रू, यानी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्रू फैक्टराइजेशन, मुसावात का तज्ज़ी के ज़रिए हल। तज्ज़ी क्या है जी? ये हमारे पास 8 है जी, ये एक डिजिट है, इसको हम 2 × 4 भी लिख सकते हैं। इसके दो पार्ट बना लिए इसे, या 2/2/2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसके पार्ट्स हैं या फैक्टर है। तो 8 के फैक्टर कितने बन गए जी? 1 2 3। तो ये सम्मल को, यानी डिवीजन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। किसी भी डिजिट्स या किसी भी नंबर की जो है ना डिवीजन, तकसीम, यानी उसको उसके अज़ा में तब्दील करने को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो अब हम सोल्यूशन का, हमारा मकसद क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल से क्या मुराद है कि जो उसके अंदर वेरिएबल दिया हुआ है उसकी हमें कीमत निकालनी होती है। एक्स वाई जेड अक्सर वेरिएबल होते हैं और हमें उन्हीं की कीमत मालूम करनी होती है। तो पहले तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, उसके बाद जो है ना उसके सोल्यूशन के तरीके हैं फैक्टराइजेशन, यानी तज्ज़ी के ज़रिए, आगे बाई कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स यानी मुरब्बा मुकम्मल करने से। तो वो वाले आगे पढ़ेंगे। हम स्टैंडर्ड फॉर्म पहले पढ़े थे, लेकिन बाद में फिर मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। अब हम पढ़ रहे हैं उसी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशंस को तज्ज़ी के ज़रिए किस तरह हल करना है, या दूसरे अल्फाज में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक्स है या वाई है, इनकी वैल्यू तज्ज़ी के ज़रिए कैसे निकालनी है। इंतहाई आसान टॉपिक है जी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो। देखिए मैंने 2 किस्म की इक्वेशन लिखी हैं, एक ये है एक ये है। तो पहले इसी को देते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी शक्ल में ये ऑलरेडी लिखी हुई है। इसी शक्ल में क्या लिखी हुई है जी? हम इसको कैसे हल करेंगे? हम इस तरह करते हैं कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 20 है और ये x की 2, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा जी? 20x की 2।
अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला ये जो डिजिट बना है, इसको दो फैक्टर में हम तब्दील कर लेंगे, दो अज्जा में। वो इस तरह कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें, उन दो अज्जा को मल्टीप्लाई करें तो जवाब यही आए, और अगर उनको हम जमा करें तो जवाब हमारे पास ये आए, बीच वाला माइनस एक्स। अब देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से इसके दो अज्जा बनते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें जवाब यही आएगा, और अगर उनको ऐड करें तो जवाब हमारा ये आएगा, एक्स बीच वाला सेंटर वाला, ये वाला। तो अब इसको यूं भी लिख सकते हैं, 5x ये माइनस 4x यूं लिख सकते हैं इसको, 4 5 20 ये वो वाला आ गया। आगे हमारे पास क्या है जी, यहाँ ए से पहले माइनस है, सारे ये माइनस का ये इसकी अलामत माइनस है, तो माइनस प्लस, यहाँ इसकी अलामत प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो अब देखें जी, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये वाला जवाब आएगा, अगर इनको ऐड करें तो ये बीच वाला जवाब आएगा। 5 5 20 ये माइनस का 20 आएगा, x मल्टीप्लाई यानी असास एक जैसे हो तो पूरा दोनों जमा हो जाते हैं, ये 2 ये वो वाला है कि अगर हम इनको जमा करें, ये जमा का 5x है और ये माइनस का है, या यूं आप इस तरह इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको यूं भी लिखते हैं। हम हमारे पास ये आना चाहिए, अगर हम माइनस का 4 लिखते हैं तो प्लस का जो है ना x हमारे पास आएगा, लिहाजा हमारी इक्वेशन सही नहीं होगी। तो इस तरह जो है ना हमारी दोनों शर्तें पूरी होगी। 4 5 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो माइनस 20 होगा, x मल्टीप्लाई बाई x पावर 2। तो ये माइनस का 5x है और ये जमा का 4x है, अगर हम इनको जमा करें तो माइनस का x बचेगा, ये बीच वाली टर्म आ गई। तो अब हम इसकी बजाय, इस बीच वाली टर्म की बजाय ये वाली 2 लिख देते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं जी, ये वाली 2, x की 2 माइनस 5x प्लस 4x, आगे माइनस 20 वही है, वो 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन कुछ इस अंदाज से आगे के इसके पार्ट्स बन गए हैं, इसके क्या बन गए हैं, फैक्टर बन गए हैं, पार्ट्स बन गए हैं जी। पहला पार्ट्स ये है, दूसरा पार्ट्स ये है। इनमें हम देखते हैं हमारे पास तरीकाकार ये होता है कि इनमें कॉमन, हर हिस्से में कॉमन जो होता है वो बाहर निकाल लेते हैं, जो कॉमन ना हो तो अंदर रह जाता है। इसमें x है, x की 2 है, इसमें x है, तो इसका मतलब x दोनों में कॉमन है, इस एक x को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से एक x बाहर चला गया, एक x बचा, यहाँ से माइनस और ये 5, ये x बाहर चला गया है, ये कॉमन था, इसमें भी एक x ये वाला लिया, एक ये जो कॉमन था तो वो बाहर निकाल लिया, एक यहाँ से x बचा, यहाँ से -5 बचा। अब आगे प्लस है जी। अब इसमें देखें कॉमन कौन सा है, इसमें 4 कॉमन है जी हमारे पास, क्या है जी, 4 कॉमन है, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा जी, -5 इज इक्वल टू 0। इसमें 4 कॉमन है, x -5, तो अगर मल्टीप्लाई करें वही जवाब ऊपर वाला आएगा, 4x 4 5 20 माइनस का 20। तो अब जो कॉमन वाला पोर्शन है, कॉमन वाला आपकी मर्जी, वो पहले लिख ले या पहले ये वाले, ये जो अनकॉमन है ये x है जी, कॉमन में से हम एक लेते हैं, कॉमन में से एक लेते हैं, x प्लस 4 आ गया जी, तो कॉमन में से हमने एक ले लिया, वो था x -5 इज इक्वल टू 0। देखिए जी, अब जो इसका सॉल्यूशन बनता है, इसमें हमने असल कीमत क्या मालूम करनी है, वेरिएबल्स की, वो है हमारे पास कौन सा वेरिएबल्स है x। तो इसकी 2 शर्तें हैं जी, इसकी 2 शर्तें देख लें क्या क्या है। x प्लस 4 किसके बराबर हो गया जी, ये 0 के बराबर। x प्लस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर है जी। और आगे ये वाली शर्त क्या है जी, x -5 इज आल्सो इक्वल टू
0। ये दो शर्तें हैं, एक ये वाला पोर्शन इसके बराबर है और ये वाला भी इसके बराबर है। तो इसको देखते हैं हमें, चूंकि कांस्टेंट वेरिएबल की कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे प्लस का 4 है, इसको ख़त्म करना है। प्लस के 4 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से हमें x प्लस 4 माइनस 4 0 माइनस 4 ये कट गया जी। x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस, तो वेरिएबल की कीमत निकल आई s की, और s की क्या निकलेगी जी, x माइनस 5, इधर से प्लस 5 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी प्लस 5। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन की में जो तब्दीली हम लेफ्ट साइड की तरफ करते हैं वही राइट साइड की तरफ। इधर इस मैंने इसके 5 खत्म करने के लिए 5 ऐड की, तो यहाँ पे भी 5 ऐड करना है। ये एक असूल है, ये आपस में कट गए जी, और ये हमारे पास 0 प्लस वही 5। तो अब x की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो -4 आई है, दूसरी 5। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या बनेगा, यानी इन दोनों का हल सेट वो होगा जी -4 और 5। ये हमारा आंसर है जी इस इक्वेशन का, तस्दीक के जरिए। इंतहाई सादा सा, इंतहाई आसान सा तरीका। अब इस नेक्स्ट को देखें जी, ये हमारे पास 3y, ठीक है जी, ये y बाहर है, ये अंदर बीच में मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा जी 5y, ठीक है जी। अब इन सब को इस तरफ ले आएंगे, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इस तरफ जब आएंगे ये इनकी अलामत चेंज हो जाएगी जी, 5y, ये बन जाएंगे जी 0, ये बन जाएगी 0। वो ये वाली इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आना है, किसमें लेकर आना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये आ गई जी। अब ये देखें, इसमें जो है ना हमारे पास क्या है जी, ये 3y की दो है, ये -y की दो है, तो ये प्लस किया है, जो जिसके अलावा ना हो प्लस के होते हैं, तो 2y की 2 बचेगा जी, आगे बचेगा ये कट गई, फिर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखें ये y की 2 आई और यहाँ 5y है, इसमें कॉमन कौन सा है जी, y कॉमन है जी, नीचे 2y आएगा जी, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वैसे ही दो अज्जा में तकसीम हो चुकी है, एक y अलहदा है, दूसरी y इस तरफ चली गई है। तो ये दो अज्जा में जब हो गई है, इसकी दो शर्तें हैं, वही है जी, y इज इक्वल टू 0, एक शर्त ये होगी, दूसरी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी एक हिस्सा ये है, एक ये वाला तो वैसे का वैसे वही 0 है, यानी 0, y की एक कीमत तो 0 है। दूसरी ये वाली देखेंगे, ये 2y प्लस 5, इसके साथ -5 करेंगे और यहाँ से भी -5 करेंगे, ये कट गया जी, ये 2y और यहाँ पे -5। क्योंकि हमने y की कीमत मालूम करनी है, इस 2 को उड़ाएंगे, 2 को कैसे, ये पहले मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए हमें डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, प्लस को ख़त्म करने के लिए माइनस, माइनस को ख़त्म करने के लिए प्लस। तो ये मल्टीप्लिकेशन सारी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू ख़त्म होगी, डिवाइडेड बाय 2 ऑन दी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। इस तरह भी 2 और -5 इस तरह से भी 2, ये कट गया जी, y इज इक्वल टू माइनस, अब y की एक कीमत तो 0 है जी, दूसरी है -5/0। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, हल सेट, इसको कहते हैं जी हल सेट, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट यूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जी, एक तो हो गया 0 जी, दूसरा क्या है जी -5/2, -5/2 ये एक चीज, ये दो हल सेट हो गए, ये या तो y 0 के बराबर या -5/2। तो ये वाली कीमतें इसी इक्वेशन में अगर y की जगह रख दें तो दोनों तरफ से इक्वेशन
उसका हल सोल्यूशन बराबर होगा, उसका हल या सोल्यूशन बराबर होगा। इस तरह ये वाली दो कीमतें आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो दोनों सूरतों में, चाहे -4 पुट करें या 5 करें, तो दोनों सूरतों में जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस सूरत में भी ऐसे ही आएगा जैसे लिखा हुआ है। तो ये दो का बच्चों सोल्यूशन सेट हो गया। आपको कुछ पता चल गया होगा कि बजरिया तजदी सोल्यूशन सेट क्या होता है इक्वेशन का। हम उस इक्वेशन को क्या अज्जा में तब्दील कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, और वो भी प्रॉपर तरीके से, एंड वाले पे सामने वाले पे इनको मल्टीप्लाई किया। इनको दो ऐसे पार्ट्स में लिखना है, सेंटर में हम उनको ये सेंटर में रख सकें। और ये -20x² इज इक्वल टू -5x + 4x. When will we multiply these two digits, our answer will be -20x² to. If we add these two digits, i.e. -5x + 4x, then the answer will be -x. So putting these values into the above equation or equation number 1, equation number 2, so we can get the solution set of our equation, that is -4 + 5। ठीक है जी। ये तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों हम एक दो और इक्वेशन देखें, इनका सोल्यूशन सेट हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना, ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर इसको 3 भी आप कह सकते हैं और इसको 4 कह सकते हैं। तो ये जी 4 - 32x = 17x²। तो मैंने पहले बताया था जो इक्वेशन की शर्त थी वो क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म की एंड पे 0 आना चाहिए। इसको यूँ लिख सकते हैं 4 - 32x, इसको इस तरफ लेकर आए। जब हम किसी डिजिट को, किसी टर्म को दूसरी तरफ ले आते हैं तो उसकी सिंबल चेंज कर देते हैं। ये पहले क्या था, प्लस का था, तो -17x² 17x² इज इक्वल टू 0 जी। अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे इसको रीअरेंज करने से, -17x² आगे -32x आगे प्लस का 4 यूँ लिख सकते हैं जी। बिल्कुल हम लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करने से। इसको क्या लिख सकते हैं, रीअरेंज करने से। रीअरेंज करने से अब क्या करें जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाता है जी 68x²। इसको हमने दो पार्ट्स के तौर पर लिखना है, दो फैक्टर के तौर पर लिखना है। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो यही जवाब आए, और अगर उनको ऐड करें तो ये बीच वाला जवाब आए, ये वाला, ये वाला बीच वाला सेंटर वाला। ऐड करें तो ये सेंटर वाला आए, अगर मल्टीप्लाई करें इन दो पोर्शन को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला जवाब आए। अगर उस इसी के दो पोर्शन जो हम बना रहे हैं अगर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब ये ऊपर वाला आएगा। अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब ये सेंटर वाला आएगा। फिर हम इस सेंटर वाले एक को निकाल कर उसकी जगह ये दो फैक्टर जो हम बना रहे हैं वो लिखे देखिए। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया जी माइनस का, क्या आ गया जी, माइनस का। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी -34x प्लस, यूँ लिख सकते हैं 34 दूने 68 हो गए। बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 34 में से 2x चला जाएगा, या -32 का x बच जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करें 34 × 2 34 multiplied by 2, then it will be 68. So x multiplied by x power is equal to 2। तो हम ये दो अज्जा जब हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं तो सेंटर वाले को हमने नहीं लिखना, उसकी जगह उसके यही दो अज्जा लिखने हैं। उसकी जगह क्या लिखना है, यही दो अज्जा। अब देख लें जी,
ये दो अज्जा हम लिख रहे हैं। इसको ये वाले हमें दो अज्जा लिख रहे हैं जी। अब -17x², अब आगे माइनस ये 34 लिखेंगे, 34x प्लस 2x और आगे प्लस 4x, ये इक्वल टू 0। ये दो हमने इसके फैक्टर लिख दिए और अब इनको आप चाहे डिलीट कर सकते हैं। तो अब वही दो पोर्शन बन गए जी, एक हमारे पास ये, एक ये। अब इसमें से देखते हैं कॉमन है, इनमें से 17 जो है ना हमारे पास -17x कॉमन है जी। जब 17 भी निकल गया, एक x भी, तो एक x बचेगा, ये 2x है, एक x यहाँ पे लिख दिया। आगे जब माइनस अंदर है तो बाहर माइनस है, ये इसके इम्पैक्ट करेगी, तो अंदर आप प्लस लिख दें, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से 17 बैक चला गया जी, क्या बचेगा, 2x बैक चला गया, सिर्फ 2 बचेगा जी। यहाँ पे हमारे पास देखें जी, ये प्लस है, यहाँ पे 2 कॉमन है जी, आगे x है और फिर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इनमें देखें, ये x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, तो दो पार्ट एक जैसे हैं, कॉमन जब होते हैं तो हम एक लेते हैं। तो ये वाला बन गया जी -17x प्लस 2, एक पार्ट ये बन गया जी। दूसरा पार्ट कौन सा बन गया हमारे पास, ये x प्लस 2 वाला इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें वही दो सूरतें आ गई। सोल्यूशन सेट में हमने मालूम क्या करना होता है, वेरिएबल या कांस्टेंट की कीमत। हमारे पास वेरिएबल कौन सा है जी, x। तो इस x की हमने सोल्यूशन यानी हल निकालना है। तो इस तरफ आप x प्लस 2 लिख दें इज इक्वल टू 0, या 2 को ख़त्म करने के लिए हमने चूँकि x की वैल्यू मालूम करनी है, मैंने आपको बताया था कि जो भी डिजिट होगा प्लस वाला माइनस से ख़त्म होगा, माइनस वाला प्लस से, इस तरह डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन से। तो अब जो है ना, चूँकि ये प्लस है, इसके लिए ज़ाहिर माइनस ही लाना पड़ेगा, x प्लस 2 माइनस 2। इस तरफ से -2 क्या, तो इक्वेशन का रूल होता है, इस तरफ से भी -2 करेंगे जी, ये कट गया जी, x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से हमारे पास है जी ये -17x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको ख़त्म करने के लिए जी -17x प्लस 2 -2 इस तरफ लगाएं और इस तरफ भी -2 लगा दें। यहाँ से ये वाला कट गया जी, -17x आ गया जी। अब हमारे पास है -2। तो अब इस -17 चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन का है, इसके लिए हम डिवीजन लाएंगे और वो है जी माइनस, और यहाँ पे भी -17। तो ये वाला कट गया जी, x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कट गई, 2/17। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा जी, सोल्यूशन सेट बनेगा जी -2 और इसके अलावा 2/17, ये वाला सोल्यूशन सेट बनेगा। यानी x की वैल्यू या तो -2 होगी या फिर 2/17। ये हमारी इक्वेशन हल होगी। नेक्स्ट इसको देखें जी, ये हमारे पास है जी x² -11x। अगर हम इसको इस तरफ ले आए तो ये क्या बन जाएगी जी, माइनस का 152, ये 0। ये उसी शक्ल में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड पे 0 होनी चाहिए। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें जी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा जी हमारे पास -100 यानी 152x²। इसको दो पार्ट में लिखना है जी, दो पार्ट कौन से बनते हैं, ये है थोड़ा सा बड़ा सा इक्वेशन। इसको अगर देखेंगे तो 19 को 8 से ज़्यादा में मेरा ख्याल है वही जवाब आएगा। 19 को 8 से ज़्यादा है, 9 8 72, कितने आ गए, 7 8 और 7 15, 152। इसके दो हिस्से बनते हैं जी, 19 और 8।
तो बीच में वही हमने दो हिस्से लिखने हैं जी, 19 और 8, यानी 19x और 8x। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लिख सकते हैं -19x प्लस 8x लिख सकते हैं। अब इसकी जगह यही ये वाले नीचे वाले लिख देंगे, ये सेंटर वाला 11x निकाल के ये लिख देंगे। अब इसको देखें जी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे -19x प्लस 8x माइनस 152 = 0। अब ये दो पोर्शन बन गया जी, एक ये पोर्शन और एक ये फैक्टर बन गए, दो अज्जा बन गए, दो हिस्से बन गए हैं जी। इनमें हम देखते हैं कोई है कॉमन जी, इनमें x कॉमन है। क्या माना जी, x है, तो एक x यहाँ बच गया जी। आगे -19 है, ये x तो बाहर चला आया, ये कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है देखें जी, इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास 8 कॉमन है जी। क्या कॉमन है, 8। यहाँ पे x है जी, और माइनस यहाँ पे 19 है। मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था कि ज़र्ब देकर दिखाया था कि 19 को 8 से ज़र्ब दें तो 150 विल बिकम, तो -152 जाके बनेगा। अब देखें बीच में सेंटर में एक जैसे आगे कॉमन आ गए, कॉमन में से एक लेते हैं, पहले इसको ले लें जी, x प्लस 8, तो फिर एक कॉमन ले लें x माइनस 19 = 0। फिर इक्वेशन की वही दो सूरतें होंगी जी। सोल्यूशन सेट में यही होता है कि x की जो भी वैल्यूज बनती है हमने वो सारी मालूम करनी है। अब हमारे पास एक है जी x प्लस 8 = 0, यहाँ पे x माइनस 19 = 0। तो यहाँ पे x प्लस का है, इसको माइनस के साथ ख़त्म करेंगे, -8 इधर और 0 के साथ भी -8, ये कट गया जी। x = -8, 0 में से तो 8 नहीं जा सकता ना, लिहाजा 0 का 0 है, वही -8 ही बचेगा जी। एक x की एक वैल्यू तो ये आ गई जी -8। दूसरी देखिए इसमें जी x -19 प्लस 19 और 0 के साथ भी 19 प्लस करेंगे, 0 के साथ भी 19, ये कट गए जी। x = ये प्लस का है जी 19। अब x की दो वैल्यूज आ गई, एक -8 है जी, दूसरा 19 है, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, सोल्यूशन सेट विल बी -8 और 19। तो बच्चों मेरा ख्याल आज यहाँ तक इतनी ही काफ़ी है, कोशिश करेंगे देख लेंगे, कल आगे जो है ना बाकी आगे जो है ना हम नेक्स्ट लेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। आपका तरीक़ाकार यही है, क्वेश्चन जितना भी टफ हो, जितनी भी हो, पहले आपको तरीक़ाकार का पता होना चाहिए। तरीक़ाकार आपका यही होगा कि उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है कि फैक्टर या अज्जा में तकसीम करना। तो उस इक्वेशन, जब वो इक्वेशन दो अज्जा में तकसीम हो जाएगी तो फिर हर एक अज्जा का असल हमारा टारगेट होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आई मीन वेरिएबल में भी वेरिएबल और मुख्तलिफ हो सकते हैं, वेरिएबल मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो वो होते हैं XYZ। तो XYZ की जगह जब हम उसकी डिजिट वाली वैल्यू लेकर आएंगे तो इसको कहते हैं जी वेरिएबल का हल सेट या उसका सोल्यूशन सेट। तो अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही बने घंटी के बेल के निशान को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।